रहमान इब्न औफ बयान करते हैं, अजीब मंजर था। दाएं देखा मुआज खड़ा है, बाएं देखा मुअव्वज खड़ा है। मैंने इनकी तरफ देखा तो कहने लगे, चचा हमें बतलाइए अबू जहल कहाँ है। मैंने कहा तुम्हें उससे क्या काम, वो तो जर्नैल है, वो तो सिपा सलार है, तुम तो कम उम्र हो। मफहूम ये है, तुम्हें उससे क्या काम है। कहा हमने सुना है मक्का के अंदर जितनी अजियत उसने रसूलुल्लाह को दी है, आज हम अपने नबी के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले के खिलाफ तलवार उठाना चाहते हैं, हमें अबू जहल का पता बताया जाए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, बच्चे तो छोटे थे लेकिन जज्बा इतना जवान था। मैंने कुफार के अंदर से वो सबसे बड़े जर्नैल घोड़े के ऊपर सवार था, मैंने कहा वो अबू जहल है। कहा मैंने क्या देखा, मुअव्वज और मुआज तेजी से आगे बढ़े, दोनों भाइयों ने। ये सही रवायात के अंदर आता है कि पहले मुआज ने तलवार चलाई, अचानक हमलावर हुए दो बच्चे, अबू जहल संभल ना सका और अल्लाह ताला ने यही उसके नसीबे और किस्मत में लिखा था कि जलीलो खार होके मुसलमानों के सामने वो रसवाई देखेगा अपनी आंखों से। मुआज ने पहला वार किया, अबू जहल गिर पड़ा, अबू जहल घोड़े से गिर पड़ा और मुअव्वज ने दूसरा वार किया और उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन अभी बच्चे थे, ना तजर्बाकार थे। मुआज के वार से अबू जहल जमीन पे गिरा, मुअव्वज ने दूसरा वार किया और ये समझा ये खत्म हो गया है और तेजी से दौड़ते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। अल्लाह के रसूल, जो आपको गालियां दिया करता था, आज हमने उसको अपनी तलवारों से छलनी कर दी है। कौन? अबू जहल को। अल्लाह की कसम, तुमने अबू जहल को मार के आए हो दोनों? जी हां। मुआज कहने लगा मैंने मारा है, मुअव्वज कहने लगा ये भी जज्बा है, अल्लाह के रसूल मैंने मारा है। दोनों आपस में भाई एक दूसरे से बहस करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अय्युकुमा कातलहु, तुम दोनों में से असल में किसने मारा है? दोनों कसमें खाने लगे, अल्लाह के रसूल मैंने मारा है, अल्लाह के रसूल मैंने मारा है। आपको गालियां दिया करता था इसलिए उसका काम तमाम कर दिया, इस उम्मीद के ऊपर कि अल्लाह कल जन्नत में दाखिल कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दिखाओ अपनी तलवारों को। जब रसूलुल्लाह ने दोनों की तलवारों के ऊपर अबू जहल का खून देखा तो कहा किलाकुमा कातलहु, अल्लाह की कसम तुम दोनों ने ही उसको कत्ल किया है, लेकिन मैं अबू जहल का साजो समान मुआज तुझे दूंगा क्योंकि तूने हमले में इब्तदा की। और फिर अब्दुल्ला इब्न मसऊद को कहा जाओ देख के आओ अबू जहल के बारे में बच्चे सही कह रहे हैं या मुहद्दिसीन ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको विजिट करना था, अबू जहल की लाश के पास जाना था, इसलिए अब्दुल्ला इब्न मसऊद को भेजा जाओ चेक करके आओ कहां मरा पड़ा है, कहां गिरा पड़ा है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद कहते हैं मैं जब गया तो मुअव्वज और मुआज उसका काम तो तकरीबन तमाम कर चुके थे, लेकिन अभी उसमें जिंदगी की रमक बाकी थी और उसका हाथ तलवार के ऊपर था। मैं उसकी छाती के ऊपर चढ़ा, अबू जहल की छाती के ऊपर चढ़ा और कहा तू ही अभी अबू जहल है, और फिर मैंने उसका होद उतारा तो उसका हाथ तलवार के ऊपर कांपने लगा। तो मैंने उसके हाथ के ऊपर तलवार की जरब को लगाया ताकि ये मरते मरते तलवार ना उठाए, और उसके होद को उतारा, अबू जहल को पहचान लिया। कहने लगा बकरियों को चरवाने वाले चरवाहे, ओ बकरियों को चराने वाले चरवाहे, तू बड़ी ऊंची जगह चढ़ गया है। ऐसा जालिम, ऐसा मुतकब्बर आदमी था। अब्दुल्ला इब्न मसऊद को कहने लगा तू बड़ी ऊंची जगह चढ़ गया है, बकरियों को चराने वाले चरवाहे। कहा अबू जहल तू जलील और रुसवा होके दुनिया से जा रहा है। वो मुतकब्बर आदमी उस वक्त भी कहने लगा कि मैं जलील और रुसवा होके जा रहा हूं, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त धरती के ऊपर सबसे अफजल और आला इंसान के कत्ल करने के अंदर तू शामिल है। गर्दन को जरा नीचे से काटी, गर्दन को जरा नीचे से काटी, ताकि जब लाशों को इकट्ठा किया जाए तो लोगों को पता लगे ये सरदार की गर्दन ऊंची नजर आए। इतना मुतकब्बर आदमी अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने उसकी गर्दन को काटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुशखबरी लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से उसकी लाश को देखने के लिए बढ़े और कहा ये फिरऔन है, ये इस उम्मत का फिरऔन, अगर कोई था तो अबू जहल था।